बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मानसून सत्र 2023 का सफलतापूर्वक समापन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। सत्र के दौरान यह साफ हो गया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद जो 3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए, इसमें एक डाटा प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ जो नागरिकों का निजता की सुरक्षित करता है और प्रोटेक्ट करता है। हमारे जीवन के संबंध में जितने हमारे आयाम हैं, उस डाटा का कोई सार्वजनिक उपयोग अब नहीं कर सकता है बिना हमारी अनुमति का, यानी हम खरीद बिक्री की साधन में अब हम नहीं रहेंगे। राकेश सिन्हा ने कहा कि दूसरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ। यह दिल्ली राज्य की अधिकारियों को परिभाषित करता है। इससे राजधानी के रूप में दिल्ली सुचारित रूप से कार्य कर सके। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। मानसून सत्र में 3 दिनों तक बस में विपक्ष एक भी ऐसा बात नहीं कर पाए जो अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक जीवन के संबंध में हो, जिसमें सरकार की विफलता दिखा सके। विपक्ष के पास कोई तर्क ही नहीं था। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश में विकास की गंगा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के भाषण में देश के प्रधानमंत्री सभी बिंदुओं पर सफलतापूर्वक अपना बातों को सामने रखे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात सफलतापूर्वक रखते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण को समाप्त करने का अभियान, दूसरा परिवारवाद को लोकतंत्र से पूरी तरह से समाप्त करना, तीसरा भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भारत में अर्थव्यवस्था को दुनिया में 5वें नंबर पर से 3रे नंबर पर लाने का काम किया जाएगा। उसमें क्या उपलब्धि रहा है? देखिए, इस मानसून सत्र में विपक्ष की विध्वंसकारी अवरोध के बावजूद जो 3 महत्वपूर्ण बिल पास हुए। डाटा प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ जो नागरिकों की निजता को सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे जीवन के संबंध में जितने हमारे आयाम हैं, उस डाटा का कोई भी सार्वजनिक उपयोग अब नहीं कर सकता है बिना हमारी अनुमति का, यानी हम खरीद बिक्री के साधन अब नहीं रहेंगे। एक दूसरा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल पास हुआ जो दिल्ली राज्य के अधिकारों को परिभाषित करता है, जिससे राजधानी के रूप में दिल्ली सुचारित रूप से कार्य कर सके। तीसरा, मीडिएशन बिल पास हुआ जिसमें झगड़ों को सिर्फ न्यायालय से बाहर, न्यायालय में ही ना हो, न्यायालय से बाहर समुदाय के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर एक वैधानिकता दी गई। उसके कुछ ऐसे तरीके बनाए गए जिससे न्यायालय पर भी वजन कम पड़े और बाहर उसको सुलझाया जा सके। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया। 3 दिनों तक बहस में विपक्ष एक भी ऐसी बात नहीं कर पाई जो अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक जीवन के संबंध में हो, जिसमें सरकार की विफलता दिखा सके। कोई तर्क तथ्य नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2-2 घंटे के अपने भाषणों में उन सभी बिंदुओं को रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी सफलता को रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही। पहला, तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए अभियान। दूसरा, परिवारवाद को लोकतंत्र से पूरी तरह समाप्त किया जाए, जो सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो एक अभियान है। तीसरा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि अगले टर्म के आरंभ में ही भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से, दुनिया में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने की उन्होंने एक तरह से कहा। ये मोदी की गारंटी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए होगी यदि भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 2-3 साल में बनती है। ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। सर, इन दिनों जो बिहार में पिछले दिनों जो है 14 अगस्त को समस्तीपुर में जो है मोहनपुर के थाना अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे बिहार? देखिए, जब जंगल राज आता है तो जंगल राज की परिभाषा यह है कि सबसे कमज़ोर आदमी भी सबसे बलिष्ठ व्यक्ति की हत्या कर सकता है और पूरा समाज अनिश्चितता में होता है। ये जंगल राज की परिभाषा होती है। आज जिस पुलिस से सुरक्षा की एक्सपेक्टेशन था, उसी पुलिस की हत्या हो और कोई भी आदमी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।
जो घोटाले करने वाले लोग हैं, माफिया के रूप में ये सरकार चला रहे हैं। जहाँ भी उन्हें अवरोध होता है, बेहिचक बिना किसी डर का अवरोधक को समाप्त करते हैं। यदि उनका अवरोध पुलिस है तो पुलिस को समाप्त करेंगे, सामान्य नागरिक है सामान्य नागरिक को समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस अनिश्चितता के और खौफ के माहौल में व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। बिहार में निवेश नहीं हो रहा है, पूरे देश के सभी राज्यों में निवेश हो रहा है, बिहार को छोड़कर कोई भी निवेशक बिहार नहीं आ रहा है। यह नीतीश कुमार जी को आत्मलोचन करने की जरूरत नहीं है, अब आत्मसमर्पण करने का समय आ गया है। आत्मलोचन का समय समाप्त हो चुका है। यह सरकार आत्मसमर्पण करके सत्ता से बाहर जाए। एक नई दिशा और दशा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और सरस्वती के मानस के रूप में जाने वाले कुशल लेखक, ओजस्वी वक्ता, कवि और पत्रकार और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व में भारत को एक मजबूती प्रदान किया, उन महामानव के आज पुण्यतिथि पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। राज्यसभा में जाने के बाद मैंने 15 अगस्त 2019 को अपना धर्म निभाते हुए मेघालय के कोंगथोंग गांव को गोद लिया था। 4 साल में वो गांव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गांव बन गया है। बड़े पैमाने पर पर्यटक आते हैं, गांव बहुत विकसित हुआ है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, विकास के सभी पैमाने वहाँ उपलब्ध हैं। अब मैं जब उस गांव के विकास से मुक्त हो गया हूँ तो कल सूजा गया था ध्वजारोहण के लिए। गांव की दयनीय स्थिति देखते हुए, खास करके महादलित बस्ती की वह दयनीय स्थिति जहां स्वयं नीतीश कुमार जी 2020 में आए थे, लेकिन एक तिनका का भी काम नहीं हो पाया। ये मानवीयता पर एक कलंक है, विकास पर एक धब्बा है। मैंने सूजा गांव को गोद लिया है। उसका उद्देश्य उन गांव के उन बस्तियों को प्राथमिकता देकर विकसित करना जो पूरी तरह से अविकसित हैं, पिछड़े हैं और विकास की रोशनी को नहीं देख पाए। तो मेरी यह प्राथमिकता सूजा गांव की तस्वीर को बदल देना। तस्वीर बदलती है तो गांव की तकदीर भी बदल जाती है। किस रूप में विकसित करना चाह रहे हैं? सूजा गांव में मैं पहले सभी का सर्वेक्षण करूंगा, परिवारों का, बच्चों का, लिटरेसी रेट का, स्कूल से में कितने बच्चे जाते हैं, स्कूल की स्थिति क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, पानी निकासी की स्थिति क्या है, सामुदायिक भवन की स्थिति क्या है और लोगों को और क्या सुविधा दी जाती है। इन सभी पैरामीटर पे मैं काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वहाँ स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुटीर उद्योग को बढ़ाने का मैं काम करूंगा जिससे वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले। मैं जब महादलित बस्ती में था तो मूल रूप से महिलाओं ने मेरे साथ संवाद किया और महिलाओं की मांग थी कि कहीं न कहीं स्वरोजगार का कार्य शुरू किया जाए, स्वच्छता का कार्य शुरू किया जाए, घर के बाहर पानी। और उसका हम इल्जाम देख चुके हैं। सीमा गांव में कैसे पानी में एक नग्न तार गिरा, तो मैं देखूंगा कि शायद बेगूसराय में कहीं भी नग्न तार ना हो। और सूजा गांव में स्कूल, प्राथमिक चिकित्सालय, सड़क, पानी निकासी, स्वरोजगार और सौंदर्य, ये 6-7 पैमाने हैं। और 7वां मंदिर, जो वहाँ मंदिर हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो लोगों के संसाधन से, राज्य के संसाधन से, मैं स्वयं की पहल से इन 7 चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा।